उस वीडियो को, ताकि बाकी लोग, कोई डाउट हो तो आप वैसे चैट पर डाल देना, तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझते हैं हम यहाँ पे कि ओवरऑल मार्केट का व्यू क्या है, ओवरऑल मार्केट चल कैसा क्या रहा है। अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी निफ्टी देखोगे ना, तो कुछ टाइम से बस क्या होता है कि अभी काफ़ी टाइम से एक रेंज चल रही है, और रेंज में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलर जो होते हैं वो ऑप्शन को शॉर्ट करते हैं दोनों साइड से, और वहाँ पे एक अच्छा खासा उनकी जो भी अर्निंग्स वगैरह होती है, जो भी प्रीमियम उनको मिलता है, यहाँ से लेके निकल आते हैं ना। ज़्यादा कोई खास मूवमेंट मिल नहीं रहा है निफ्टी में, और निफ्टी का मेन रीज़न ये भी है कि एचडीएफसी बैंक गिर रहा है। एचडीएफसी बिल्कुल अगर देखोगे तो बिल्कुल टॉप से यहाँ पे लगातार एक सेल ऑफ नज़र आ रहा है। अ, अगर यहाँ पे हम कमोडिटी की बात करें तो गोल्ड सिल्वर में यहाँ पे स्ट्रेंथ है, और ये स्ट्रेंथ अभी बनी रहेगी कुछ टाइम के लिए, है ना, बिकॉज बहुत अच्छे लेवल से ब्रेकआउट्स हुए हैं, बहुत अच्छे लेवल से रिकवरी आई है ना। तो ये एटलीस्ट मान के चलो 96 95,000 से अबव, 96 500 के अबव में जाना चाहिए सिल्वर को। और गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड भी एटलीस्ट यहाँ पे 73 700 के आसपास जाना चाहिए। रीज़न उसका ये है कि यहाँ पर कॉमेक्स में स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। कॉमेक्स की स्ट्रेंथ देखकर ही लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम मिलना चाहिए। लास्ट टाइम जब ब्रेकआउट हुआ था उसके टाइम हमने इसको कैप्चर किया था। ओके। और ओवरऑल अदर कमोडिटीज़ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है, चाहे कॉपर की बात करूँ चाहे जिंक की बात करूँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। तो ये स्ट्रेंथ यहाँ पे क्लियरली शो कर रही है कि अभी जो कमोडिटी है उसमें मोमेंटम बना रहेगा। ओके। चलो अब यहाँ पे मैं एक बार निफ्टी की 50 स्टॉक्स को ले लेता हूँ, और बीच में अगर कोई भी डाउट हो ना तो एक बार चैट पे डाल देना, तो अपन उसको कर लेंगे काउंटर। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी हम बात ही कर रहे हैं, कुछ टाइम से आईटी मोमेंटम दे ही रहा है, तो विप्रो आप देख सकते हो, इन्फोसिस देख सकते हो, तो एक तरह से डिफेंसिव स्टॉक्स से वो अच्छा खासा मूव कर रहे हैं ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक मैं आपको पैटर्न बताता रहता हूँ, तो पैटर्न्स के बारे में समझाता हूँ कि यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ था, ये देख सकते हो आप, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न है यहाँ पे आपका, है ना। ये छोटा सा शोल्डर बना है यहाँ पे, इस मान के चलो, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। आप इसको भी काउंट कर सकते हो उसको, और आप चाहो तो इसको फ्लैग में भी काउंट कर सकते हो। ये फ्लैग भी बन जाएगा यहाँ पे, ये देखो, ये यहाँ पे देखना चाहो तो ये ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है। तो ये इसलिए जब बनता रहता है, जब भी मिल जाए तो कोई इशू नहीं है, आप इनके इनके बेसिस पे भी काउंट कर सकते हो। दूसरी चीज़, जब भी अपना सिस्टम है उसके बेसिस पे तो आपको लेते ही हो ट्रेड, तो वो भी एक उसको भी काउंट इंक्लूड कर सकते हो। अब यहाँ पे आप एच डी एफ सी बैंक देखो, एच डी एफ सी बैंक में अगर देखोगे तो एच डी एफ सी बैंक लगातार यहाँ से अपसाइड से गिर रहा है, और रीजन उसका ये भी है, ये देखो, अच्छे रेजिस्टेंस भी है ना। एक तो टेक्निकली चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए तो ज़्यादा उस पर भी काम कर सकते हो, है ना। फंडामेंटल तो अच्छे हैं इसी कंपनी के, है ना, पर आपको एंट्री मिली सेल साइड में, तो आप सेल साइड में भी ट्रेड लेके उसमें एग्जिट कर सकते हो। और बाकी स्टॉक तो ठीक ठाक है, अपना एफएमसीजी अच्छा चल रहा है, आईटीसी देख सकते हो, आईटीसी में एक अच्छा खासा ये देखो, आईटीसी में बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर क्या है, काफ़ी टाइम से आप देखोगे इसमें कोई पैसा बनाने का टाइम मिलता नहीं है ना। एक रेंज पकड़ लो, एक ट्रेड पकड़ भी लो ना, तो भी बहुत कम चांस होता है आईटीसी में पैसा कमाने के। मतलब एक तरीके से क्या है कि हम जो ट्रेंडिंग व्यूज कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, वो ट्रेंडिंग मिलता नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर। ओके। और यहाँ पे भी देखोगे तो एक अच्छा खासे रेंज बनी हुई है, रेंज का ब्रेकआउट भी हो सकता है अगर ये ऐसे ऐसे परफॉर्म करते हुए इस लेवल को ब्रेक करता है, 450 के लेवल को ब्रेक करता है, तो 500 के लेवल भी जा सकता है। बट उसके लिए सबसे मेजर जो अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 444 के आसपास है। 444 के आसपास जो रेजिस्टेंस है वो जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक आईटीसी में कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी दिक्कत है कि अगर इन केस ऐसे ब्रेकआउट हो भी जाते हैं तो फेल भी जाते हैं ब्रेकआउट इसमें कई बार। तो कोशिश ये रहती है मेरी कि इसमें हम जब भी एंट्री लें तो इसके बेसिस पे लें कि यहाँ पे प्रॉपरली 20 बन चुका है, सेटअप बन चुका है। ओके। इसके अलावा एक स्टॉक और लेना है मेरे को, पेटीएम करके। पेटीएम के बारे में भी मैंने मैसेज भी किया था अपने ग्रुप में, अगर आप देखोगे तो पेटीएम बहुत अच्छे लेवल से रिकवरी ले रहा है ना। ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस भी था, है ना, सपोर्ट भी था, बेस भी बना हुआ है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन भी आपके सामने ड्रॉ ड्रॉ की है, बहुत अच्छे टाइम पे ये मुझे नज़र भी आ गया। ओके। अब नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस रह सकता है 540 600 के बेसिस पे रह सकता है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो हम इस पर बाइंग कर भी रहे हैं ना, तो ये इसका जो मेन रीज़न है वो है टेक्निकल। टेक्निकल स्ट्रांग दिख रहा है इसलिए यहाँ पे हम कर रहे हैं, अदरवाइज ये फंडामेंटल देखा जाए तो कंपनी कोई खास नहीं है, उसके अर्निंग्स आने वाली है ना। तो अर्निंग्स पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की कि अच्छी आएगी, और चीज़ें शायद कंपनी के लिए वर्क कर रही है, कुछ चीज़ों में ये इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आई थिंक कि ये थोड़ा मोमेंटम दे सकता है, और थोड़ा फास्ट मोमेंटम दे सकता है, तो ये सोच के इस कंपनी को आप काउंट कर सकते हैं। मोल्टेक टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट कंपनी जो है मोल्टेक टेक्नोलॉजी है, ये जो है उसमें है रैपर्स और पेंट उसमें है, मतलब जो क्या कहते हैं इसको, पैकेजिंग वगैरह में है ये, है ना, पैकेजिंग में काम आती है। तो इसको आप देख सकते हो, मतलब ये अच्छे खासे लेवल से इसके अगर आप फंडामेंटल्स वगैरह भी देखोगे तो फंडामेंटली बहुत अच्छा खासा डिसेंट फंडामेंटल पे काम कर रही है ये। अगर मैं इसके आपको स्क्रीन पर चेक करवाता हूँ यहाँ पे,
यहाँ पे आप देखना। और भी बहुत सारी कंपनी है जिसको मैंने आपको पहले ही बता चुका है कैसे उस चीज़ को हम चेक करते हैं, है ना। अभी वापस से डारो स्कैन पे भी आऊँगा मैं। देखो आर ओ इज रियली रिसेंट 31 24। ओके। उसके बाद आप देखो यहाँ पे अपना डेट टू इक्विटी इज रियली ठीक ठाक है ना। इंडस्ट्री का P40 इसका 29 ही चल रहा है यहाँ पे, है ना। ऑपरेटिंग परसेंट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा खासा है, ठीक है। और रिजर्व भी पड़े हुए कंपनी का, रोटी की होल्डिंग 49% है विच इज़ डिसेंट, है ना। यहाँ पे देख सकते हो डेट फ्री हो चुकी है ऑलमोस्ट, काफ़ी अच्छा खासा है। तो मतलब एक तरह से क्या है, फंडामेंटली कंपनी अगर अच्छी हो ना तो उसको आप थोड़ा सा प्रेफरेंस ज़्यादा दे सकते हो, है ना। पेटीएम भी देख लो आप, पेटीएम में क्या हो रखा है, पेटीएम में क्या चीज़ें चेंज हो सकती है। अभी क्या है, इसके रिजल्ट आने वाले हैं, तो वो एक रीज़न होता है नॉर्मली। जब रिजल्ट आने वाले होते हैं ना तो वहाँ पे आपको आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे कंपनी में पहले मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बहुत बहुत बार बता दी है। तो यहाँ पे आप इसके देखोगे फंडामेंटल तो कोई ऐसे खास नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, स्टॉक मार्केट वर्क ऑन अ फ्यूचर प्रोडिक्शंस के फ्यूचर्स में अभी क्या क्या हो सकता है, फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कंपनी की रिपोर्ट है, कंपनी क्या कर रही है ना। और दूसरी चीज़ क्या है, थोड़ा सा ये स्टॉक भी ऐसा है कि मैनिपुलेटेड स्टॉक है, स्टॉक रहा है काफ़ी टाइम से, तो इसलिए आप थोड़ा सा नज़र में रख सकते हो। ओके, ये दो तीन से तीन चार स्टॉक थे जो मेरी नज़र में थे, जिसके बारे में मैंने बता दिया। अब मैं आपको एक बार बताता हूँ कैसे अपन ब्रेकआउट स्टॉक को ढूंढते हैं। लास्ट वाली क्लासेस में अपन इस बारे में बात की थी, इस वाली क्लास में अपन इस बारे में बात करेंगे। एक दो स्टॉक जो मैंने भी ढूंढ रखी है वो भी बता देता हूँ। सुवेन लाइफ साइंस करके है, तो बहुत टाइम लंबा ब्रेकआउट होता है। जब काफ़ी टाइम वाले ब्रेकआउट होते हैं ना, तो इसको आप थोड़ा सा लाइटली लेने का इसको यूज़ करा करो कि हाँ यहाँ ब्रेकआउट्स में मौका मिल सकता है। और ये ब्रेकआउट्स आपको तभी नज़र आएंगे जब थोड़ा सा आपका मार्केट पे या पर्टिकुलर स्टॉक के स्ट्रक्चर्स पे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप स्ट्रक्चर्स को नोटिस करोगे। कई सारे ब्रेकआउट्स होने के बाद नहीं चलते, ऐसा भी होता है। बट आपको मार्केट है तो यहाँ से मतलब इस चीज़ का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। मिधानी करके है, मिश्र धातु करके, इसका ब्रेकआउट अच्छा खासा हो रहा है यहाँ पे। मिधानी देखना, ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। ओके, तो ये मूव देने के लिए तैयार है यहाँ पे, तो इसको भी आप देख सकते हो। बट ये रीज़न यही है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस बढ़ा है। तो पेटीएम और मोलटेक टेक्नोलॉजी को देख सकते हो, दो बड़े डिसेंट स्टॉक लग रहे हैं मेरे को जो मूव अच्छा दे सकते हैं। अब यहाँ पे अपन एक बार इस चीज़ को चेक करते हैं, है ना। कैसे अपन यहाँ पे डार्क स्किन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज लोग भी ज़्यादा हैं तो इसको अपन थोड़ा सा देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अलायंस इंटर इंटरग्लोब करके है, आई थिंक ये कंपनी का नाम क्या है, हाँ इंटीग्रेटेड मेटेलिक्स करके है ना। अभी छोटी छोटी कंपनीज है, इन कंपनीज को मैं नहीं काउंट करूंगा। बट जो कंपनी थोड़ी सी ऐसी होगी ना जो तो हम काउंट काउंट कर सकते हैं, जैसे ओमेक्स है। ओमेक्स का चार्ट आपको देखना है। अब इसमें क्या लिख रखा है, 10% विद इन 52 वीक हाइट, 100% और 52 वीक लो, एंड वॉल्यूम जो है उसके 1 लाख से ऊपर होना चाहिए, और प्राइस 10 रुपये से ऊपर होना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे फ्रेशली कोई भी स्टॉक में अगर ब्रेकआउट होने वाला हो तो यहाँ से हम ढूंढ सकते हैं एक तरीके से, है ना। और अगर आपकी और सिर्फ यही नहीं कि फंडामेंट ब्रेकआउट हो रहा है तो हम उसको जाके बाय कर लो, और थोड़ी बहुत चीज़ें और ऐड करो तो ज़्यादा अच्छा है ना। थोड़ा स्ट्रक्चर को नज़र में डालो तो आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ नज़र आ जाएगी जो आपको रियलाइज़ कराएगा कि हाँ ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जैसे आपने सपोर्ट बना रखा है यहाँ पे, ये देख लो, बहुत अच्छे लेवल से रिकवरी आ रही है ना। काफी टाइम तक इसने हर्डल लिया, 2021 22 23 में भी, फिर इसके बाद 24 में भी लिया, तो फाइनल इसने ब्रेक दिया 117 के आसपास। 130 चल रहा है, 149 का फर्स्ट टारगेट हो सकता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हो, इन चीज़ों को काउंट कर सकते हो। ओके। इसके अलावा आप देखो ये अपना ये ले लो एलिया, अलायंस को ही ले लो, चलो अलायंस को एक बार चेक कर लेते हैं हो क्या रहा है। मेरी नज़र में नहीं होता ये स्टॉक, फिर भी अगर हम चेक कर लेते हैं इसको। अलायंस इंटीग्रेटेड करके है ना उस कंपनी का नाम। अ, अ, एक सेकंड। हाँ, अलायंस इंटीग्रेट, एक बार ओपन करके देख लेते हैं इसे। यहाँ पे तो शो नहीं हो रहा है ऐसा कुछ स्टॉक। मेटालिक्स करके कोई कंपनी है। इंटीग्रेटेड मेटालिक्स करके, अब ये कंपनी आप देख लो। यहाँ पे क्या होता है कि रेगुलरली कुछ ना कुछ आपको बड़े हाइज जो बन रहे होते हैं, फ्रेश हाइज जो बनते हैं, वो स्टॉक आपको निकल के आ जाएंगे।
ना आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मोमेंटम मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ जाके देख लो कि कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, या फिर उसको बारे में और देखना भी ज़रूरी है, उसका पी वगैरह क्या चल रहा है और उसी आर क्या चल रहा है, थोड़े बहुत फंडामेंटल जो मैंने आपको बता रखे हैं उनको चेक करना बड़ा ज़रूरी है ना। अभी आप देख सकते हो आरईसी में बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। रेल विकास भी आ गया, बीएचएल भी आ गया यहाँ पे। तो ऐसी कंपनी ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें अपन को फ्रेश कोई ऐसी चीज़ दिख जाए जहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा हो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे प्रकाश पाइप्स करके है, प्रकाश पाइप्स का ये देख सकते हो ये कितना क्या चल रहा है। आर ओ सी देख सकते हो 32 के आसपास चल रहा है। आर ओ ई देख सकते हो 27 के आसपास चल रहा है ना। और 3 मंथ्स हाई लो देख सकते हो, 50 हाई लो देख सकते हो। चलो प्रकाश पाइप्स एक बार चेक करते हैं हम। प्रकाश पाइप्स, ये प्रकाश पाइप्स पीपीएल करके जो कंपनी है। अब यहाँ पे आप देख लो, ये प्रकाश पाइप में ऑल टाइम हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। उसको हम काउंट कर सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज अगर इसके फंडामेंटल वाइज अगर चीज़ें देखें तो ठीक ठाक है। और एक बार चेक कर लो, थोड़े से ज़्यादा डिटेल में चेक कर लो। तो ये प्रकाश पाइप अपन यहाँ ओपन कर लेते हैं। प्रकाश पाइप्स, ये प्रकाश पाइप देख लो, स्टॉक का पी देख लो, इंडस्ट्री का पी 37 है। इट्स अ गुड थिंग है ना। बुक वैल्यू देख सकते हो 153 के आसपास है, वो ठीक है। डेट टू इक्विटी ठीक है। और सी आर देखो 32% और 27%, 15% ऊपर हो तो इट्स अ गुड थिंग। ओके, रिजर्व्स है प्रमोटर की होल्डिंग 44 है, नॉट बैड। ऑपरेटिंग परसेंट मार्जिन 16% नॉट बैड। इन डिमर्जर ऑफ द कंपनी फ्रॉम प्रकाश इंडस्ट्री से डिमर्जर हुआ है इसका, है ना। और यहाँ पे आप बाकी चीज़ें देख लेना, है ना। प्रोस एंड कॉन्स देख लो यहाँ पे। तो मतलब यहाँ से फिल्टर आउट करना थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। कंपनी को आप देख सकते हो लास्ट क्वार्टर में कितना प्रॉफिट इसने शो करा है, ऑपरेटिंग परसेंट मार्जिन कितना है। ओके, और टैक्स वगैरह देखो के, बैलेंस शीट अभी तो ज़्यादा पुराना नहीं है यहाँ पे अभी, ठीक है। और एफ आई डी है इसका जो होल्डिंग वगैरह है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इससे एक ये पता लगाया जा सकता है कि कंपनी, ये कौन सा फिल्टर यूज़ करोगे, डायरेक्ट स्कैन करके यहाँ से आपको बहुत सारी कंपनी ऐसी दिख जाएगी। अब उसमें से कंपनी पे आपको छांटनी पड़ेगी कौन सी आपको लेनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारी कंपनी मोमेंटम दे रही हो, है ना। सेट को ऑटोमेटिक करके इसको एक बार ओपन करके देख लो। आपके हाथ में है बहुत सारी चीज़ें। सेट को ऑटोमोटिव, ये सेट को ऑटोमोटिव, तो यहाँ पे आपको फ्रेश ब्रेकआउट्स वाली कंपनीज नजर आने लग जाएगी। ओके, ये देखो बॉटम से स्टार्ट करने वाली इस कंपनी की 15 रुपये का स्टॉक है ये। यहाँ पे लगा दो आप, अपनी जितने भी टेक्निकल्स वगैरह हमने पढ़े हैं सब यूज़ कर लो। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो चीज़ें होने लग जाएगी, नहीं करोगे तो फिर वो थोड़ा टाइम बाद सब बराबर हो जाएगी, भूल जाओगे उनको। ये देखो, अब इसके बारे में देखो कंपनी के ओवरऑल क्या चल रहे हैं फंडामेंटल्स, हमने देख तो लिया कंपनी मोमेंटम भी दे रही है, ब्रेकआउट्स काइंड ऑफ भी चल रहा है। एक बार ओपन करके देख लो इसको, क्या क्या है इसमें। अब कुछ दे ही नहीं रखा है इसमें, आर ओ सी आर ओ का कुछ देख ही नहीं रखा है ना, कोई मोमेंटम ही नहीं है। तो अब इसके बारे में थोड़ा न्यूज़ वगैरह देखना पड़ेगा, न्यूज़ क्या चल रही है, डेटा डेज कम कर रहे हैं कंपनी ने, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रिड्यूस करी है ना। और प्रोडक्ट क्या है ये भी देखना पड़ेगा। तो कोई सही चीज़ों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो उसके बाद एक दो वेबसाइट में जाके चेक करो, जैसे तिजोरी है तो उसमें चेक कर लो जाके, या फिर मार्केट स्मिथ करके है तो उसमें जाके चेक करो। तो आपको थोड़ा आइडिया लग पाएगा इस चीज़ का। ओके, कैश फ्लोज वगैरह, हाँ कैश फ्लोज वगैरह भी देखने पड़ जाते हैं कई बार थोड़े बहुत। देखो क्या होता है, कंपनी को ठीक से एनालाइज करने बैठोगे तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। अगर हमको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर चाहिए कि हमको तो फटाफट से पता चल जाए कौन सी कंपनी क्या है, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा स्मार्ट मतलब व्यू रखना पड़ेगा, थोड़ा इस हिसाब से सोचना पड़ेगा। एवेंटेल करके कंपनी है ये, पहले भी लिया था मैंने, ये अपने डिफेंस में आती है ये, है ना। इसको एक बार चेक कर लो अब, एवेंटेल करके जो है, इसमें आप देखोगे तो इसमें भी अच्छा खासा सर्किट लग रहा है काफ़ी टाइम से, 8% हो गया आज भी। तो ये देख सकते हो। तो ऐसा ऐसा ही होता है, मतलब अगर आपने सही टाइम पे कंपनी अब यहाँ पे ही मिल गई थी, अगर आप इस पर्टिकुलर स्कैनर को अगर प्रॉपरली रोज अगर चेक करोगे ना, रोज आप चेक करोगे तो आपको एक ना एक कंपनी अच्छी मिल जाएगी। जैसे अभी आज अपन ने कौन सी ढूंढी है ये, कौन सी देखी थी अभी, प्रकाश पाइप देखी है, ठीक है। इससे पहले हमने कौन सी कंपनी देखी है, ये ओमेक्स, ओमेक्स में अभी 2-3 दिन से चली रही है अच्छी खासी, है ना। अभी ये, तो ये इन दो इनमें से आपको एवेंटेल भी काफ़ी टाइम से इस पूरे जो स्कैनर है इसमें चेक मिल रहा है, मतलब दिखा रहा है ये, है ना। 140 के आसपास से दिखा रहा होगा, 140 से चलते चलते 200 के आसपास पहुंच चुका है ये, है ना। बुल मार्केट में पैसा बना लेना चाहिए, बुल मार्केट में चीज़ें सीख लेनी चाहिए। बुल मार्केट में सीख लोगे ना तो फिर जब मार्केट गिरेगा तो फिर आपको जब नई नई चीज़ें पता चलेगी ना कि मार्केट गिरता भी है और बहुत धड़ाम से गिरता भी है, तो वो आपको थोड़ा सा ऐसा नहीं लगेगा कि ये ऐसा भी होता है।
ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ से आपको बहुत सारी कंपनी मिल जाएगी जिसको अपन चेक कर सकते हैं। अब अभी ट्रेंड देखोगे, ट्रेंड में ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बना होगा। स्ट्रक्चर कहाँ से हम किसी भी स्टॉक को तब पर्टिकुलर कंपनी में बाय कर सकते हैं जब वहाँ पे कुछ ना कुछ सिनारियो बनते हैं। अब मैं इसको अगर फिर से ओपन करता हूँ तो यहाँ पे नेम चेंज हो जाएंगे। ओमेक्स पहले आ गया, आरईसी नीचे आ गया, है ना। ये बेस कौन सा होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कहाँ बढ़ते जा रहे हैं उनके बेसिस पे ही निकालता जाएगा। अब धानु का एग्रीटेक नहीं था पहले, धानु का चेक कर लो, धानु का भी काफी टाइम से चल रहा है। नहीं, ये एग्रीकल्चर के बिजनेस में है। और अभी क्या बजट भी आने वाला है, तो बजट के टाइम पे आपको कौन कौन सी कंपनीज का, कौन कौन से सेक्टर्स का ध्यान रखना है वो भी मैं बताता हूँ अभी, है ना। ये आप देख सकते हो धानु का। अब धानु का में आपको कोई ज़्यादा खास मोमेंटम नहीं मिला, 0.5% के आसपास ही चला है ये, पर ये मोमेंटम देख सकते हो आप। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रेंड लाइंस बनाना, है ना, ये सब स्ट्रक्चर देखना, ये हर एक चीज़ काम आती है। तो आप जितना टाइम स्पेंड करोगे चार्ट्स के ऊपर, जितना टाइम यहाँ पे दोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे बजट आने वाला है, तो बजट में कौन कौन सेक्टर पे ध्यान रखना है? सबसे पहले रेलवे, है ना। रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया। ये कंपनी डायरेक्टली मतलब गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं कोरिलेट करती है ना। एग्री, है ना, एग्रीकल्चर का भी आप ध्यान रखना है यहाँ पे। एग्री का में अगर आता है तो हम फर्टिलाइजर को भी हो सकते हैं, ना, फर्टिलाइजर पे भी नज़र रखना, है ना। इसके अलावा शुगर, शुगर से भी आप यहाँ पे एथेनॉल का कंजम्पशन वगैरह, जो है एथेनॉल का जो अभी तक 10% के अराउंड जो पेट्रोल के अंदर होता है, डीजल के अंदर होता है, तो उसको और बढ़ाया जा सकता है। तो शुगर को वहाँ पे डायरेक्टली एक बेनिफिट मिलेगा। तो एटलीस्ट इन सेक्टर्स पे तो आपकी नज़र होनी ही होनी चाहिए। इन सेक्टर्स पे थोड़ा नज़र रखना। जितनी भी कंपनीज हैं इन सेक्टर के रिगार्डिंग, उन पे थोड़ा नज़र रखो, चेक करो, क्योंकि कई सारी कंपनीज ऑलरेडी चल चुकी है। बजट आने वाला है, तो बजट में ऐसा तो है नहीं कि आप ही को, कई लोगों को नहीं पता है। कई सारी चीज़ें होती है जो इनसाइड रहती है कि हाँ मिनिस्ट्री की इस पे नज़र है, तो इन कंपनीज के बारे में कुछ अच्छा हो सकता है ना। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे पता लगा सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज है। ये जितने भी है इन कंपनीज के बारे में इसके स्ट्रक्चर देखना स्टार्ट करो। कई सारी कंपनीज में आपको यही फिल्टर आउट कर सकते हो कि हाँ पी ठीक ठाक है। स्टॉक का पी, स्टॉक का कोई प्राइस चल रहा है 5,000 या 17,000 या 10,000, आप उसको थोड़ा सा कम मतलब अटेंशन दोगे। पर कंपनी का चार्ज चल रहा होगा 15 रुपये, 16 रुपये, तो आप उन कंपनीज को ज़्यादा ध्यान रखोगे। बिकॉज ये साइकोलॉजी होती है, हमको लगता है कि कंपनी जल्दी चल जाएगी, 16 रुपये की 27, 16 हो जाएगी, 26 हो जाएगी, 36 हो जाएगी, 66 हो जाएगी, ऐसा होता है। पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। पर ये है कि अगर आपने ओवरऑल चीज़ें चेक कर ली और सब कुछ सही लग रहा है, तो आप उसको एक ग्रीन फ्लैग के हिसाब से देख सकते हो। जैसे अपन ने एक कंपनी भी देखी थी जिसका पी भी कम था और ओवरऑल भी ठीक था, ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन अगर देखोगे तो ये कंपनी जो है वो 150-200 रुपये से लॉन्ग करके बैठे हुए हैं, या बाइंग में दे रहे हैं। अब उसका भी अभी भी अगर आप उसका पी देखोगे 9 के आसपास चल रहा है ना। आर ओ अगर देखोगे तो बहुत अच्छा है, ये देखो 21 के आसपास चल रहा है यहाँ पे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, और यहाँ पे 9% के आसपास ये चल रहा है। तो ओवरऑल चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, तब जाके हम थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्टेबल हो पाएंगे, है ना। इसके साथ साथ बाकी जो स्कैनर्स है उसके बारे में हम आपको डिटेल में बाद में बात करते रहेंगे। अभी इसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे स्टॉक्स में या किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स वगैरह में पूछना हो तो उसमें हम चैट में डाल दो। और इसके अलावा अगर कोई और डिस्कशन करना है तो मैं फिर से एक बार आपको लिंक भेजता हूँ, तो उस पर हम बात करते हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी तो ये आपको यूट्यूब में मिल जाएगी बाद में भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ क्लास, और फिर से आपको गूगल मीट का एक लिंक भेजने वाला हूँ, तो उसको ज्वाइन कर लेना आप।